हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और दिन प्रभु ने हमें दिया कि हम उनके वचनों पर मनन कर सकें। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रार्थना से शुरू करें। महापवित्र परमेश्वर, सुबह होने के साथ ही आकाश के पक्षी आपकी स्तुति गाते हैं, जबकि पूरी सृष्टि आपकी स्तुति करती है। आपके स्वरूप में रचे गए हम आलसी ना होकर सृष्टिकर्ता की आराधना करने, उठकर आपकी सहायता मांगने में हमारी सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खिड़की से झांक कर बाहर सृष्टि को देखिए। सूरज उदय हो रहा होगा, साथ ही साथ पक्षियां भी चहचहा रही हैं। अपने घोंसलों से बाहर निकलकर आनंद के साथ, खुशी के साथ आकाश में उड़ते हुए वे आपको नजर आएंगे। सारी सृष्टि जो है सभी मिलकर प्रभु की स्तुति करते हैं। परमेश्वर की जो पूरी सृष्टि है, चाहे पेड़ होने दीजिए, फूल होने दीजिए, इन सब का वर्णन कैसे करें। आजकल हम लोग खासकर फ्लैट सिस्टम के आने के बाद सृष्टि को नहीं देख पाते, आकाश की ओर नजर नहीं उठा पाते, केवल अपने आप को देखते हैं, अपनी परेशानियों को, अपनी तकलीफों को देखते हैं। अंत में केवल एक चीज बचती है, क्या है? चिंता। चिंता का मतलब जो नहीं है उसके विषय में परेशान होना या आदत। समझ रहे हैं? बाइबल में कितनी बार प्रभु चिंता नहीं करने कहते हैं, घबराना नहीं कहते हैं। मैंने भी कई बार इस दैनिक मनन कार्यक्रम में चिंता के विषय प्रचार किया है। दोबारा क्या इसी बात पर बोलूं प्रभु जब कहता हूं, कितनी ही बार हम क्यों ना वचन से सुन लें, कितनी ही बार हम क्यों ना पढ़ लें, लेकिन यह जो चिंता का रोग है, यह बार 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 हम में पैदा होता ही रहता है ना। देखिए एक बार वचन में प्रभु क्या कहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 25वीं आयत से पढ़ रहा हूं। देखिए, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? हमारे हर रोज की जो चिंता है वो यही है ना, कल हमने खाना खाया था, अब फिर से भूखे हैं। हर दिन प्रभु हमें भोजन खिलाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी नजर आ जाती है। जी हां, इसमें कोई दो राय नहीं, हमें हर दिन भोजन चाहिए भी, लेकिन फिर भी प्रभु का वचन कहता है, आज का दुख आज के लिए काफी है, कल की चिंता मत करो। लेकिन हम तो कल की नहीं, 10 साल के बाद की चिंता करते हैं। अरे 10 साल के बाद मेरा क्या होगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा, ऐसे कई लोग चिंतित होते हैं। प्रभु पूछ रहे हैं, भोजन प्रमुख है या फिर प्राण? शरीर मुख्य है या फिर वस्त्र? आप बताइए, भोजन मुख्य है या फिर प्राण, या फिर शरीर ज्यादा मुख्य है, या फिर वस्त्र? अगर शरीर नहीं होगा तो वस्त्र किसे पहनाएंगे बताइए? भोजन है पर प्राण नहीं तो किसे खिलाएंगे? हम यह भूल जाते हैं, प्राण देने वाले प्रभु की स्तुति नहीं करते, सृष्टि करने वाले सृष्टिकर्ता की आराधना नहीं करते। प्रभु कह रहे हैं, चिंता ना करो, मैं तुम्हारा सृष्टि करता हूं, मैं तुम्हें रचने वाला हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राण दिए हैं। तुम अनावश्यक ही चिंता करते हो। आकाश की पक्षियों को देखो। आगे की आयत को देखिए, 26वीं आयत। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं। आकाश के पक्षियों को देखो। पक्षियों के कितने सारे प्रकार हमें नजर आते हैं। उनमें से सबसे छोटे पक्षियों को भी देखिए, स्पैरोज वगैरह जो हैं, गुरैया जो हैं, यहां पर चित्र भी डाला है, देखिए।
वो चिड़िया कितनी सी होती है, इतनी सी ही, हमेशा चहचहाते रहते हैं। बीते जमाने में जब गेहूं या चावल को साफ करने के लिए बाहर बैठते थे ना, उन्हें खाने के लिए, वे पास में घूमते रहते थे। लेकिन आजकल तो सब कुछ पैकेट में मिलता है ना, इसलिए उन्हें हमें साफ करने की जरूरत नहीं, सफाई नहीं करनी, इसलिए कुछ नहीं फेंकते। उनमें से कुछ फेंकते नहीं, इसीलिए वो चिड़िया जो है आजकल हमारे आसपास नजर नहीं आते। वो चिड़िया जो हैं देखने में काफी अच्छे लगते हैं, काफी छोटे हैं, लेकिन प्रभु कह रहे हैं उन आकाश की पक्षियों को तुम देखो। वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना बटोरते हैं। उनके ना तो बड़े बड़े घर हैं, ना उन्हें घर की चिंता करनी होती है, ना कोई स्टोर रूम है। समझ रहे हैं? और फिर प्रभु एक सवाल कर रहे हैं, क्या तुम उन चिड़ियाओं से मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं हो? लेकिन फिर भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता उन्हें भोजन देते हैं। स्वर्गीय पिता जब उन चिड़ियाओं को भोजन देते हैं तो वे ही स्वर्गीय पिता हमें भोजन क्यों नहीं देंगे? अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय को देखें, उसकी 29वीं आयत को, क्या पैसे में 2 गौरैये नहीं बिकती? 1 पैसे में 2 गौरैये, मतलब यूं समझ लीजिए 1 रुपये में 2 गौरैये, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिरती। कहने का मतलब उनका जो मूल्य है काफी कम है। 2 गौरैयों का मूल्य 1 पैसा है। उन तक के लिए प्रभु इतना सोचते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के बिना उनमें से एक भी नीचे नहीं गिरती। तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों में यह विश्वास है, मैं परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हूं, वे ना कभी मुझे छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे। अगर वे आकाश के पक्षियों तक की परवाह करते हैं तो उनसे कहीं ज्यादा वे मेरी चिंता करते हैं। क्या ऐसा विश्वास आप में है? हर रोज सुबह उठने के साथ ही हमारी चिंता शुरू हो जाती है। आज दिन भर हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां जाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, इस तरह की तमाम परेशानियां, तमाम चिंताएं हमारे दिमाग में दौड़ने लगती हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर हमारा ख्याल करेंगे, इस और हमारा ध्यान नहीं जाता। क्या आप चिड़ियाओं से श्रेष्ठ नहीं हैं? जब मैंने तुम्हें यह शरीर दिया है तो क्या इस शरीर का पोषण मैं नहीं करूंगा? जब मैंने तुम्हें प्राण दिए हैं तो उसके पोषण के लिए जो आहार चाहिए, क्या उसे मैं नहीं दूंगा? पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, तब यह तमाम वस्तुएं मैं तुम्हें दूंगा। सबसे पहले परमेश्वर की खोज करें। किचन की ओर ना भागें, ऑफिस की ओर ना भागें। दैनिक कार्यों के पीछे, नौकरी धंधों के पीछे हम दिन भर भागते रहते हैं, लेकिन जब तक वो आशीष स्वर्ग से नहीं उतरती तब तक कोई भलाई हमें नहीं होगी। यह समझ नहीं पा रहे। प्रार्थना आपकी भलाई ही के लिए है। प्रार्थना का मतलब किन्हीं श्लोकों को दोहराना या मंत्रों को दोहराना या फिर किताब देखकर कुछ पढ़कर बोलना नहीं होती। प्रार्थना प्रभु से बात करें, उनके दर्शन के खोजी हों, उनके नाम को याद करें, उन पर विश्वास करें। उनके वचन पर मनन करते समय हम में एक धैर्य उत्पन्न होता है। तुम चिड़ियाओं से श्रेष्ठ हो। मैदान के फूलों को देखो, वे कितने रंग बिरंगे होते हैं, विभिन्न रंगों के, मानो किसी ने उन पर रंग लगाया हो। बीते दिनों में मैं जब ऊंटी और कुन्नूर में सेवा करता था, सुबह उठने के साथ ही जो दृश्य नजर आता था मानो किसी चित्रकार ने चित्र बनाया हो। इतने रंग बिरंगे फूलों को चारों ओर देखा जा सकता था।
सुबह खिलकर शाम को मुरझा जाने वाले जंगली फूलों की चिंता करने वाले परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाए मनुष्य को क्या चाहिए, क्या उसे पूरा नहीं करेंगे? क्या हमें भोजन नहीं देंगे, वस्त्र नहीं देंगे, हमारे बच्चों को जो चाहिए नहीं देंगे? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बच्चों के रंग बिरंगे जो कपड़े होते हैं वे पसंद नहीं आते। उन्हें देखकर वे तंज कसते हैं। मुझे काफी आश्चर्य होता है। दरअसल इन रंगों की सृष्टि करने वाले कौन हैं? रंग बिरंगे फूलों को बनाने वाले परमेश्वर। अगर आप अच्छे कपड़े पहने तो वो गलत है, कौन कहता है? दूसरों को आकर्षित करने के लिए कपड़े ना पहने, अपने कपड़ों का दिखावा ना करें। याकूब यूसुफ से काफी प्रेम किया करता था, इसलिए उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाता है, एक स्पेशल कोट। सभी भाइयों की नजर उस कोट पर थी। वचन कहता है परमेश्वर अपने प्रियजनों को सब कुछ देते हैं, मांगने का इंतजार नहीं करते हैं। भोजन होने दीजिए, वस्त्र होने दीजिए। तुमने मांगा नहीं, विश्वास नहीं किया, इसीलिए तुम्हें नहीं मिला। देने के लिए मैं तैयार हूं, उसे हासिल किए बिना तुम सुबह से शाम तक दौड़ा भागी करते रहते हो। प्रभु मुझे आशीष करें। आज दिन भर के मेरे कार्यों में आप आशीष दें, मेरी मेहनत को आशीषित करें। ऐसे प्रभु पर विश्वास रखें। चिड़ियाओं से प्रेम करने वाले प्रभु अपने स्वरूप में रचे गए हमसे प्रेम नहीं करेंगे? 1 पैसे में 2 बिकने वाले गुरैया के विषय जब प्रभु सोचते हैं तो क्या आपके विषय, आपके परिवार की जरूरतों के विषय क्या वे नहीं सोचेंगे? यकीनन करेंगे। वे हमारे संरक्षक हैं, पोषण करने वाले हैं। इस्राएलियों को जब वे मिस्र से बाहर निकालते हैं करीब 6 लाख पुरुष थे। बच्चों को, स्त्रियों को, वृद्धों को अगर गिने करीब करीब 20 लाख लोग थे। 20 लाख लोगों को जंगल में किसने खिलाया था? 20 लाख लोगों के पोषण के लिए कितना पानी चाहिए, कितना खाना चाहिए? इतनी बड़ी भीड़ के लिए खाना तैयार करने के लिए कितने सारे किचन चाहिए, कितने सारे गैस सिलेंडर्स चाहिए? कितने टन अनाज की जरूरत होगी, पानी की जरूरत होगी? एक विवाह भोज के लिए देखिए हम कितनी तैयारी करते हैं। शायद वहां पे 1000-1500 लोग ही होंगे, लेकिन 20 लाख लोगों को 40 साल तक प्रभु खिलाते हैं। अद्भुत तौर पर आकाश खोलकर उन्हें मन्ना देते हैं, चट्टान से पानी पिलाते हैं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आज आप भी विश्वास करें, चिंता ना करें। चिंता ना करें। वस्त्रों के विषय, भोजन के विषय, भविष्य के विषय चिंतित होकर हताश बैठने का कोई प्रयोजन नहीं। मनुष्यों की दृष्टि में हम कितने ही छोटे क्यों ना हो, कितने ही अल्प क्यों ना हो। सारपत नामक गांव में एक विधवा थी। अकाल का समय है, पति नहीं है, एक छोटा बेटा है। भोजन के लिए कोई मार्ग नहीं था। घर में जो था सब कुछ खत्म हो चुका था। थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल बाकी था। बस वो थोड़े से आटे में एक रोटी बनाकर खाकर मर जाएंगे सोच रही थी। उसकी परिस्थिति को परमेश्वर देखते हैं और उसकी जरूरत को पूरा करते हैं। दूसरी ओर परमेश्वर का एक दास भी है। करीत के नाले के पास में प्रभु के प्रावधान का मजा उठा रहा था। सुबह शाम रोटी और मांस कौन लाके देता है? कौवे। लेकिन आज जो प्रभु की सेवा में है उनमें भी अविश्वास। अरे केवल प्रभु की सेवा मात्र करेंगे तो कैसे काम चलेगा? कुछ और साइड बिजनेस करना पड़ेगा, कुछ तो साइड हसल होना चाहिए। आकाश के पक्षियों को खिलाने वाले आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को खिलाएंगे। अगर आपके घर में अकाल है, परिवार में भोजन की कमी है, अगर आपके घर में गरीबी है, मतलब आप में विश्वास की कमी है। शायद आप प्रभु से मांग नहीं रहे, आप अपने बलबूते, अपनी मेहनत से कुछ कमाने का प्रयास कर रहे हैं।
इसीलिए सफल नहीं हो पा रहे। पहले प्रभु की खोज करें, उनकी योजना को समझें, उनके सानिध्य के खोजी हों। अपने दिनचर्या की शुरुआत प्रभु के सानिध्य में प्रार्थना के साथ करके देखिए। आपकी हर जरूरतें पूरी होंगी, आपकी हर कमी घटी पूरी होगी। आपके सर के बाल की गिनती तक प्रभु के पास है। चिड़ियाओं से आप कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। मैंने अपनी दृष्टि तुम पर लगाई है। प्रभु पर विश्वास करें और उनकी ओर से मिलने वाली शांति और तसल्ली को प्राप्त करते हैं। आपकी चिंता क्या है? प्रभु से कहें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, केवल एक दो ही नहीं प्रभु, केवल वस्त्र और भोजन नहीं, विभिन्न प्रकार की चिंताएं हमें बाधित करती हैं। विभिन्न प्रकार की कमी घटियां, विभिन्न प्रकार की बीमारियां, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हमें भयभीत करती हैं। हमारी तमाम परेशानी में हमारे साथ रहने वाले, हमारी अगुवाई करने वाले हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें प्रभु। अपने स्वरूप में बनाने वाले प्रभु मुझे नहीं छोड़ेंगे, ऐसा विश्वास करने में हमारी मदद करें। आज सुबह जो कोई चिंता परेशानी में है, इन विषयों को लेकर वे चिंतित हैं, प्रभु उनकी सहायता करें कि वे विश्वास के साथ में अपनी चिंताओं को आप पर डाल सकें और होने दें कि आप एक महान कार्य उनके जीवन में करने पाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे और आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।